गोपियों ने कहा अब क्या बताएं इनको, अरे सबको छोड़ करके चले आई और ये पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। सारी गोपियां नीची निगाह करके नजर करके खड़ी हो गई। कन्हैया बोले आप बताती नहीं हो। हे देवियों, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को अपने बच्चों को छोड़कर आप वन में मेरे पास चली आई हो, ये क्या अच्छी बात है। जाओ, लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी के लिए परम कर्तव्य परम धर्म होता है। बेचारी गोपियां कोई जवाब नहीं, शांत बैठी नीचे नजर करके बैठी हुई हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा मैं समझ गया, आप जवाब नहीं दे रही तो मैं समझ गया, आप इसलिए आई हो कि आपने कभी जंगल नहीं देखा। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, बड़ा सुंदर वन है, आपने देख लिया चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है, इस वन को कितना सुंदर दर्शा रहा है। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी तो रहते हैं, शेर रीछ भालू भी तो रहते हैं, तुम सबको छोड़कर यहां आई, जाओ और लौट जाओ। राजा ने कहा महाराज इसका मतलब क्या हुआ। शुक्राचार्य जी, सुखदेव महाराज कहते हैं हे परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है और जब जीव पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये कहीं कच्चा तो नहीं है। परीक्षा लेता है प्रभु, आया तो है मेरे निकट, लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को तो लेकर के नहीं आया। यदि सांसारिक भावनाओं को लेकर आया है तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, जाओ सब अपने अपने घर लौट जाओ। गोपी बोली कुछ नहीं है, और ये प्रभु की नीति है, ये प्रभु की रीति है कि आप जैसे जैसे भगवान का भजन करना आरंभ करोगे, आप पर परमात्मा की कृपा होनी आरंभ हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ ना कुछ समस्याएं आकर के आपको घेर लेंगी और आपका मन ये सोचेगा यार हम भजन भी बहुत करते हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा, तो इसलिए छोड़ो ये सब बेकार है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, दुकानदार से 10 बार उसके विषय में पूछते हैं, ये ठीक है, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी कंपनी कौन सी है, 10 बात दुकानदार से पूछते हैं। और वो तो परम पिता परमात्मा, क्या वो परीक्षा नहीं लेगा? वो भी परीक्षा लेता है भक्तों की। भगवान कहते हैं देवियों सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी हुई चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए, पति देव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिए, पति पत्नी दोनों बैठे रहे। बैठे बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सर रख करके पति सो गया और उसका एक लगभग 1 वर्ष का बालक जो घुटमन घुटमन चलता था, वो खेलते खेलते एक अग्नि के कुंड के पास पहुंच जाता है। एक कुंड में अग्नि जल रही थी, वो बालक उनका खेलता खेलता वहां पहुंच गया। उस नारी की निगाह, उस पत्नी की निगाह अपने बालक पर है।
विचार कर रही है कि मेरा एकलौता बेटा है, अगर ये कहीं अग्नि कुंड में गिर गया तो ये तो मर जाएगा, एकलौता मेरा बालक। उसने सोचा यदि मैं अपने बालक को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और पति अभी आकर के सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे। वो बेचारी इसी ऊहापोह में थी, इसी उलझन में थी कि मैं क्या करूं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन वो इतना मन में विचार कर ही रही थी कि उसका बालक अग्नि कुंड के पास जाकर झांकने लगा और तुरंत अग्नि कुंड में पलट गया। नारी ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान का नाम लिया, हे प्रभु मेरा बालक भले ही जल करके राख हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर सकती। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पति उठा तो पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास गई, देखा अग्नि कुंड में बड़ी जोर जोर से जल रही है, अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन जलती हुई अग्नि भी उसके बालक का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उसका बालक अग्नि कुंड में खेल रहा है। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर जो दाहक शक्ति है वो समाप्त हो गई। ये होता है पतिव्रत नारी का धर्म। और एक आप सब गोपियां हैं, मेरी मुरली को सुनकर के आप अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में चली आई हो, जाओ और जाकर के अपने पतियों की ओर सेवा करो। कितनी कठिन परीक्षा भगवान ले रहे हैं गोपियों की। और वे गोपियां जिन्होंने जन्म जन्मांतर लगा दिया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसी उन मन क्रम वचन से जो गोविंद के चरणों के चरणारविंद की जो राह तक रही हैं, आस तक रही हैं, उन्हें प्रभु किस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इस बात को सुनकर के गोपियां गंभीर हो गई, नेत्रों में अश्रु प्रवाह बह चले। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। हे प्रभु, आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। सारे विषय को हमने त्याग दिया और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहां आई हैं। हे महाराज, हमने सब विषयों को त्याग दिया। हे राजन, इसका मतलब यह है कि इस संसार का जो नाता है इस शरीर से है, और ईश्वर का जो नाता है, गोविंद का जो नाता है, वो आत्मा का नाता है। शरीर के ही पति हैं, शरीर की ही पत्नी हैं, शरीर की ही सासू जी हैं, शरीर का ही बेटा है, लेकिन आत्मा का पति तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के सिवाय और हो ही कौन सकता है। जब तक देह के प्रति अब देहाभास है, जब तक देह के प्रति थोड़ा अभिमान है, तब तक देह धरने वालों से हमारा संबंध होना स्वाभाविक है। परंतु जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और ये चिंतन करते करते मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तो फिर आत्मा के पति श्री कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। गोपियां कहती हैं, जो आपने पतिव्रता नारी का उपदेश दिया गोपाल, ऐसे तो 2-4 उदाहरण हम भी आपको दे सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम भी आपको ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। भगवान बोले, तो जानती हो तो बताओ। गोपियां कहती हैं, जैसे आपने एक पतिव्रता नारी की कहानी हमें सुनाई, हम भी आपको एक पतिव्रता नारी की कहानी सुनाना चाहती हैं। हाँ हाँ सुनाओ। बोली, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती बहुत सेवा करती।
एक बार उसके पति ने कहा, देवी हम तो परदेश जा रहे हैं और लगभग 1 वर्ष के बाद लौटेंगे। पत्नी ने कहा, महाराज आप परदेश जा रहे हो तो मेरा तो पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। मैं तो बिना आपके देखे पानी भी नहीं पीती, तो मेरा तो पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, मेरा क्या होगा। पति ने कहा, जाना पड़ेगा। अच्छा जाना पड़ेगा, तो महाराज फिर मैं कैसे रहूंगी। तो पति देव ने अपनी एक तस्वीर उस अपनी पत्नी को दे दी। कहा कि लो ये तस्वीर है, मेरी तस्वीर है, और इसे मेरा ही दर्शन करना। जब तक मैं लौट करके नहीं आता तो इसी की सेवा करो। अब वो जो पत्नी है वो मूर्ति को अलमारी में बैठा करके नहलाती धुलाती, आरती करती, पूजा करती, भोग लगाती, सेवा करती, हर समय अपने पति की सेवा में उसकी याद में खोई रहती। वर्ष के बाद जब पति लौट करके आए तो उस समय पत्नी घर में अपने पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी। अंदर से कुंडी बंद थी, दरवाजा बंद था। तो पति देव आए, कुंडी खटखटाई, पति बाहर खड़े हुए हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी सोचती है कि खोलने जाऊं तो मेरी सेवा छूटती है, पता नहीं कौन है, कौन आया होगा, मैं जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब महाराज गोपियों ने कहा, हे कन्हैया हमें आप ये बताओ कि जब उसके असली पति द्वार पर कुंडी खटखटा रहे हैं और वो पति की तस्वीर की सेवा कर रही है तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, अरे जब पति आ गए हैं तो उसे दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियों ने कहा, बस यही तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आपने अपने श्रीमुख से न्याय कर दिया। अरे महाराज अब तक हम भी तस्वीर को ही तो पूज रहे हैं, अरे आत्मा का पति तो हमें आज मिला है, गोविंद तो हमें आज मिला है, परमात्मा तो हमें आज मिला है, और इस आत्मा का पति तो श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सच्चाई ये भी है, सच्चाई ये है कि आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार को ही रास कहा जाता है, रास कहा जाता है। क्योंकि ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्म में अर मर जाए, बर बरिए गोपाल जी हो जा से चुड़ लो अमर होई जा। महाराज गोपियों ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्मा का पति सिवाय आपके दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो गोविंद ने देखा इन गोपियों की जो भावनाएं हैं बहुत श्रेष्ठ हैं, गोपियों की जो भावनाएं हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भी वासना नहीं है, सब संसार की वासनाओं को छोड़ करके आई हैं। तो मेरे ठाकुर जी उनके साथ रास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके लिए रास करने के लिए तैयार हो जाते हैं गोविंद। क्या सुंदर रूप बनाया है गोविंद ने, क्या सुंदर रूप बनाया है। हो सुंदर सलोन मुखड़ा
और कजरारी आंखें हो सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, कजरारी आंखों में हे कजरारी आंखों में काजल की कटीली धार। मीठी मीठी तालियां हाथ खोल करके बैठो। हो सो जान छिड़क दूं तुम पे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, ये कजरारी आंखों में, कजरारी आंखों में काजल की कटीली धार। सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया। सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। लब पे लाली, पंखुड़ियों सी लब पे लाली, हाँ लटकन लटकी काली काली, ओ लटकन लटकी काली काली, हाँ पंखुड़ियों सी लब पे लाली, लटकन लटकी काली काली। तुम में मेरा मन अटका है, तुम में मेरा मन अटका है, तेरी चाहत में दिल भटका है, तेरी चाहत में दिल भटका है। ये दुनिया में ना देखी ऐसी कहीं सुंदरता, दुनिया में ना देखी ऐसी कहीं सुंदरता। वो ऐसी सुंदरता पे, ऐसी सुंदरता पे मर मिटने को तैयार। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। ये सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, कजरारी आंखों में, कजरारी आंखों में काजल की कटीली धार। सो जान छिड़क दूं तुम पे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया। जय हो।
दिल, तेरी यादों में ये खोया दिल, ये तब तब तड़पा और रोया दिल, तब तब तड़पा और रोया दिल। हाँ तेरी यादों में ये खोया दिल, तब तब तड़पा और रोया दिल। ये सांसों में बसाया है तुमको, सांसों में बसाया है तुमको, इस दिल में रमाया है तुमको, इस दिल में रमाया है तुमको। होठों पे तेरे मुरली, मुरली में है तराना, होठों पे तेरे मुरली, मुरली में है तराना। ये मुरली की हर धुन पे, मुरली की हर धुन पे नाचे सारा संसार। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहें, सो जान छिड़क दूं तुम पे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। ये सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें, सुंदर सलोना मुखड़ा और कजरारी आंखें। ये कजरारी आंखों में, कजरारी आंखों में काजल की कटीली धार। सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, ओ मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया। सो जान छिड़क दूं तुम पे मेरे सांवरिया सरकार, सो जान छिड़क दो तुम पे मेरे सांवरिया सरकार। मेरे सांवरिया सरकार, मेरे सांवरिया सरकार। बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, गलबैयां देकर के भगवान रास कर रहे हैं, अब गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया, गोपियों के मन में अभिमान हो गया और श्री राधा जी के मन में थोड़ा सा ये मान आया कि मुझ में और इन गोपियों में कोई अंतर ही नहीं है। गोपियों को यह अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा कोई सुंदरी नहीं है, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं, उन्हें ऐसा अभिमान हो गया। और राधा रानी को ये मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर ही नहीं है, जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं वैसे ही हमारे संग रास रचा रहे हैं। महाराज इन गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और श्री किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए राधा रानी को साथ लेकर के मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान छुप गए। अब तक तो गोपियों की गलबैया में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोने लगी। गोपियां रोने लगी। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम कहां हो, श्री कृष्ण तुम कहां हो, ढूंढ रही हैं, लेकिन कहीं भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वत पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं दर्शन ही नहीं हो रहा। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो कोई उनके सामने आवे वो उसको ही श्री कृष्ण समझ ले।
ये भक्ति का अतिरेक है, ये साधना का अतिरेक है। यही वो स्त्री और पुरुष का भेद जहां समाप्त हो जाता है, ये वो स्थिति है। यहां शरीर का भान नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, जाति पाति सब छूट जाती है। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण तुम कहां हो, कहां हो तुम? जिसे भी देखती हैं उसे ही कृष्ण समझ लेती हैं। पीपल से कहा, नारायण के रूप तुम्हें दुनिया दुग्ध चढ़ाती है, जल समर्पण करती है, तुमने कहीं प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण को देखा हो तो बताओ। हमें छोड़ करके कहीं चले गए हैं। तुलसी देवी को प्रणाम करके गोपियों ने कहा, हे तुलसी देवी, गोविंद के चरणों की तुम प्रेसी हो, बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए? हमारी ऐसी कौन सी गलती है जो हमें छोड़ करके चले? गोपियों को हर एक स्थिति परिस्थिति में जिसे भी देखती हैं बस कृष्ण दिखाई देता है। कृष्ण को खोजते खोजते लगा मानो मैं ही कृष्ण हूं। एक स्थिति गोपियों की हो गई कि मैं ही कृष्ण हूं। एक गोपी कहती है, आओ ब्रजवासियों, आओ, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण कर रही है। कहा, गायें दूर चली गई हैं, सब आओ। एक बोली, आओ ब्रजवासियों, मैं कालिया नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई गोपी पूतना बन गई, गोपी को कृष्ण बनी, गोपी ने पटक दिया, पूतना मर गई, पूतना मर गई। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये क्या हो रहा है, ये कैसी लीला है? सुखदेव जी बोले, ये अनुकरण नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, इसे कोई कर नहीं रहा है। गोपियों को स्वयं ऐसी प्रतीति हो रही है कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। जब ये स्थिति हो जाए, मैं ही कृष्ण हूं, उसी का नाम महारास है। भगवान बैठे हुए देख रहे हैं। गोपियां कहती हैं, कृष्ण, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया है। गोपाल, लक्ष्मी भी इस ब्रजमंडल में वास करने के लिए तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला है, आप हमें छोड़कर के क्यों चले गए? उल्हाना देती हैं भगवान को। कहती हैं, अरे अगर आपको हमें इस विरह अग्नि में जलाकर भस्म करना था तो फिर कालिया नाग से हमारी रक्षा क्यों की? जब पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, उस दावाग्नि का पान आपने क्यों किया? अजगर के मुंह में जब सारे ब्रजवासी चले गए थे कृष्ण, तो तुमने क्यों बचाया? ये स्थिति गोपियों की हो गई।